ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भावस्य भगवती उत्तमश्लोकीर्भक्ति भवति मे स्थितिः। हरे कृष्ण। एक दिन की बात है, सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, एक दिन जमुना स्नान करने के लिए सभी गोपियां गई। सभी गोपियां अपने अपने वस्त्रों को उतार करके और जलाशय में प्रविष्ट हो गई। जलाशय के देवता हैं वरुण जी। वरुण जी के सेना भी है, उनके अंगरक्षक भी हैं। वरुण राजा हैं, जल के अधिष्ठाता हैं। जल में स्नान करने लगी गोपियां। गोपियां स्नान कर रही थी, भगवत चर्चा भी कर रही थी साथ साथ में। गोपियां अपने अपने वस्त्र को जमुना के तट पर रख करके और निर्भीक होकर के जमुना जी में आनंद ले रही थी। उतने देर में भगवान ने आकर के सभी गोपियों को वस्त्र को उठा करके और कदम के डाल के ऊपर रख दिया। अब कदम के डाल पर रख दिया, प्रभु ने उस पर बैठ भी गए और बैठने के उपरांत लाल पीले हरा कई एक रंग के जो कपड़े थे अब फूल के भांति दिखने लगे, बड़ा सुंदर। गोपियां नहाते नहाते बिल्कुल मस्त हो गई थी, भगवान की चर्चा भी कर रही थी। गोपियों का जीवन ही कृष्ण के लिए था। कथा मात्र की जीवनम, जीवन में कृष्ण के कथा के अतिरिक्त और कुछ था ही नहीं। गोपियां चर्चा कर रही थी, समय हो चला था। गोपियों ने देखा कि जहां वस्त्र रखी थी वो वस्त्र है नहीं, वहां पर वस्त्र गया कहाँ। गोपियों थोड़ा आंख उठा करके देखा तो सारे वस्त्र कदम के डाल पर हैं, जो चीर घाट के नाम से आप जानते हो, वृंदावन में जमुना जी के तट पर स्थित कदम के डाल है। थोड़ा सा देखा ध्यान से तो श्याम सुंदर भी, कन्हैया भी एक डाल पर बैठे हैं, पैर पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ा करके मुरली हाथ में लिए हैं प्रभु। बहुत सुंदर छवि है, क्या कहूँ, ऐसे छवि का वर्णन करते हैं। कानों में कुंडल है, पीला दुपट्टा लिए हैं प्रभु, बाल घुंघराले हैं, आंख कमलाक्ष है, बड़ा सुंदर छवि है। यह छवि नयनन में भरी लीजो, आरती बाल कृष्ण को कीजो। भगवान के छवि को अपने नयनों में भर लेना चाहिए। न जाने संसार में कहाँ कहाँ से छवि भर रखे हैं हम लोग, कहाँ कहाँ से आँखों में रूप को भर रखे हैं। कानों के द्वारा हृदय में, आँखों के द्वारा हृदय में जाता है तो हृदय को विदीर्ण करता है। भगवान के छवि को भर के रखना चाहिए। बहुत सुंदर छवि है भगवान का। गोपियों ने देखा कि हमारे वस्त्र तो ऊपर हैं और वस्त्र ले जाने वाला भी ऊपर है। गोपियों ने निवेदन किया, श्याम सुंदर, ओ नंदलाल, हमारे वस्त्रों को लौटा दो, हमारे कपड़े दो। श्याम सुंदर, भगवान ने कहा कि अपने कपड़े ले जाओ। बोले कि हम कैसे आए?
हम वस्त्रहीन है ना, तन पर वस्त्र नहीं, हम कैसे आ सकते हैं? हमारे प्रभु तो आत्मा राम है, आत्मा राम है। उनके मन में किसी प्रकार का कामना नहीं है, इच्छा नहीं है। भगवान आत्मा राम है, इच्छा से रहित हैं, सर्व ऐश्वर्य पूर्ण है। प्रभु सर्वशक्तिमान हैं, सर्वात्मा है। प्रभु सबके हृदय में वास करने वाले हैं। गोपियों ने कहा कि हमारे वस्त्रन को दे दो। प्रभु ने कहा कि आ करके ले जाओ। गोपियों ने कहा कि हमारे तन पर वस्त्र नहीं, हम कैसे आ सकते हैं? हमारे प्रभु ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, कहा कि जैसे तुम गई थी वैसे अपने वस्त्रों के हाथ से ले जाओ। गोपियों ने तर्क दिया। तो गोपियों ने कहा कि जब हम गई थी ना श्याम सुंदर, तो यहाँ कोई नहीं था। अब जो हमारे वस्त्र की आवश्यकता है बाहर निकलने में, तुम हो। भगवान ने कहा क्यों? जब तुम यमुना जी में गए थे तो कोई यहाँ क्यों नहीं था? क्या सूर्य नहीं थे? क्या माता वसुंधरा पृथ्वी नहीं थी? क्या जल के अधिष्ठाता वरुण नहीं थे? क्या पवन देव नहीं थे? भगवान कहना चाहते हैं, भगवान सिद्धांत को स्थापित करते हुए बताना चाहते हैं कि जीव कभी भी अकेला नहीं होता है। ये सभी देवता हमारे साक्षी हैं। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं उस कर्म के सभी लोग साक्षी हैं। जिह्वा पर बैठे हुए देवता साक्षी हैं, नेत्र के देवता साक्षी हैं, कान के देवता साक्षी हैं। सभी इंद्रियों के अलग अलग देवता हैं। बाह्य रूप से पवन देवता साक्षी हैं, शरीर को स्पर्श करते हैं। 12 घंटे भगवान सूर्य हमारे कर्मों के साक्षी हैं। जल पीते हैं तो वरुण देवता हमारे साक्षी हैं। पृथ्वी पर चलते हैं तो वसुंधरा माता हमारी साक्षी है। इसलिए है परीक्षित, जीव कभी भी अकेला नहीं होता है। भगवान के जितने गण लोग हैं, भगवान के जितने सेवक हैं, जीव के सभी साक्षी हैं। इसलिए कर्म को श्रेष्ठ करना चाहिए। कर्म ऐसा ना जीवन में करें कि हमारा रिपोर्ट गलत चला जाए। वहाँ पर सभी साक्षी हैं। कर्म करते समय ध्यान रखना चाहिए। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में अर्जुन से यह बात कही है, कर्म अकर्म विकर्म। 3 प्रकार के कर्म की परिभाषा बताया प्रभु ने। कर्म श्रेष्ठ करना चाहिए। इसलिए भगवान ने और भी अपने भगवत गीता के प्रवचन में कहा, प्रभु ने, कर्मण्य अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का तुम्हारा केवल अधिकार है, लेकिन कर्म का जो फल बनता है उसको भोगने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। ये भगवान का वाणी है गीता में। भगवान ने कहा क्यों नहीं था? ये सभी लोग तो थे। गोपियां बहुत लज्जित हो गई। गोपियों ने बड़ा अनुनय विनय किया। भगवान ने उनसे कहा कि यदि तुम चाहती हो कि मेरा वस्त्र मिले, कहाँ से वस्त्र? भगवान परीक्षण करना चाहते हैं। गोपियों का भी देह का भान था। भगवान को आगे बढ़ना था, लीला को स्थापित करना था। परीक्षित जी कथा को सुन रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी इस कथा को श्रवण करा रहे हैं। गोपियों को भगवान बताना चाहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा न कभी मरता है, न जलता है। अग्नि जला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता। न हन्यते हन्यमाने शरीरे। एक बार जन्म होने के बाद उसका कोई मृत्यु नहीं है। शरीर छूटने के बाद भी उसका कोई मृत्यु नहीं है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलता है। तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो। भगवान ने गोपियों को वस्त्र लौटाया। गोपियों का चीरहरण करके प्रभु ने समाज में एक शिक्षा प्रदान किया कि जल में कभी भी
नग्न स्नान नहीं करना चाहिए। जल के भीतर कभी भी नग्न स्नान करने से पाप लगता है।